गुड न्यूज नेटवर्क के सत्यपथ कार्यक्रम में निर्मल सिंह फिर से आपके सामने हाजिर है। सभी को मेरा अभिवादन, सभी को मेरा नमस्कार। कार्यक्रम की श्रृंखला आगे बढ़ाते हुए पेश है एक सुंदर गीत। अपनी जवानी में आनंदित मगन रहे, अपनी मनमानी कर, अपनी इच्छा से चल, पर ये जान रख वो तेरा न्याय करेगा, पर ये जान रख वो तेरा न्याय करेगा। हे जवान, अपनी जवानी में आनंदित मगन रहे, अपनी मनमानी कर, अपनी इच्छा से चल, पर ये जान रख वो तेरा न्याय करेगा, पर ये जान रख वो तेरा न्याय करेगा। हे जवान, हे जवान, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के द्वारा सावधान रहने से, पर ये जान रख वो तेरा न्याय करेगा, पर ये जान रख वो तेरा न्याय करेगा। हे जवान, हे जवान, अपनी जवानी में आनंदित मगन रहे, अपनी मनमानी कर, अपनी इच्छा से चल, पर ये जान रख वो तेरा न्याय करेगा, पर ये जान रख वो तेरा न्याय करेगा। हे जवान, हे जवान, यदि हम वचन में हमेशा बने रहेंगे, तो सच ही जानेंगे, उसके चेले ठहरेंगे, सच को हम जानेंगे, सच हमें स्वतंत्र करेगा, सच को हम जानेंगे, सच हमें स्वतंत्र करेगा। हे जवान, हे जवान, अपनी जवानी में आनंदित मगन रहे, अपनी मनमानी कर, अपनी इच्छा से चल, पर ये जान रख वो तेरा न्याय करेगा, पर ये जान रख वो तेरा न्याय करेगा। हे जवान, हे जवान, हे जवान, हे जवान। जीवन में अपनी आकांक्षाओं को महत्व देना ही महत्वाकांक्षा है। ये इस बात का परिचायक है कि जीवन में कुछ अच्छा कर गुजरने की ललक अब भी जिंदा है।
संसार जिस रफ्तार से नई नई चीजें लोगों के सामने पेश कर रहा है, वो किसी न किसी महत्वाकांक्षा का ही परिणाम है। जैसे माउंट एवरेस्ट, चांद और मंगल ग्रह तक पहुंच जाना, ये सब महत्वाकांक्षा के फल है। ये कोई ना कोई किसी न किसी तीव्र इच्छा का ही प्रतिफल है, वरना आज भी मानव आदि मानव ही रहता है। महत्वाकांक्षा के संबंध में कुछ आपसे शेयर करना चाहते हैं हमारे वक्ता डॉक्टर पी देवदास। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर आपको नमस्कार और खुदा बाप को धन्यवाद देते हैं कि यह अवसर फिर से हमको मिला है कि हम एक साथ कुछ परमेश्वर के वचनों को याद कर सकते हैं, उसके किए हुए भलाइयों को याद कर सकते हैं। मैं आज जो बोलने जा रहा हूँ वो आपको है, वो विषय है महत्वाकांक्षा। मनुष्य की वह विशेषता जो उसकी क्षमता के अनुसार उसकी तरक्की उन्नति के लिए उसको प्रेरित करता है। इसको मैं कह सकता हूं कि एक चाहत है, एक लगन है, एक इच्छा है, जिसको हम अंग्रेजी में बोले तो एम्बिशन है, जो कि मनुष्य अपने को बढ़ाने की कोशिश करता है। ये केवल मनुष्य में है, याद रखना मित्रों, यह केवल मनुष्य में ही ये गुण है। पशु से हम उसको कंपेयर करें तो पशुओं में ये चीज़ नहीं पाया जाता। जैसा कि हमको मालूम है कि विवेक मनुष्य के अंदर दिया है परमेश्वर ने, लेकिन दूसरे प्राणियों में कहीं पर भी विवेक नाम की चीज़ तुमको नहीं दिखाई देती। यही मनुष्य और पशुओं में अंतर है। मानव और पशु दोनों जो है एक ही सृष्टि के अंश हैं, लेकिन मनुष्य के पास कुछ ज्ञान ज़्यादा है, बुद्धि ज़्यादा है, इसलिए वो महत्वाकांक्षी हो गया है और जानवरों के पास ये नहीं है। मनुष्य लेकिन एक चीज और उसमें ये चीज की यदि मैं निगेटिव पॉइंट बताना चाहूं तो मनुष्य में जो है असंतुष्टि है। या जितना मैं बढ़ना चाहता हूं उतना नहीं बढ़ पाया तो उसमें भी मुझे असंतुष्टि होती है। यह कहते हैं ना कि सितारों तक पहुंचने की कोशिश करो तो चांद पे तो जाके कम से कम अटकोगे ही, थोड़ी दूर तो पहुंचोगे। ये तो ठीक है, तो पॉजिटिव सेंस में हुआ कि हम सितारों के लक्ष्य रखते हैं और चांद तक पहुंचते। लेकिन एक चीज है, असंतुष्टि हमारे अंदर में है। हमारे पास जो है उससे हम संतुष्ट रहें और महत्वाकांक्षी रहें, हम आगे बढ़े, आत्मिक तौर से प्रयास करें कि हम आत्मिक सीढ़ी एक 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 बढ़ते जाएं, हम अपने आत्मा को शुद्ध रखे हुए ये काम करते जाएं, तो हमारे लिए लाभ का होता है। जैसे कि यदि बाइबल से मैं कुछ उदाहरण बताना चाहूं तो शामुएल के पुस्तक एक है जो कि पुराने नियम का पुस्तक है, उसमें शाऊल राजा के बारे में मैं बता सकता हूं। शाऊल राजा जो है पहले तो राजा बनना ही नहीं चाहता था। कहता है मैं तो छोटे से छोटे गोत्र का हूं, बेंजामिनी गोत्र का हूं, मुझे तुम क्यों करते हो, मुझे क्यों बनाते हो। शामुएल से वो प्लीड कर रहा है, अपने आप को नीचे करके बता रहा है। लेकिन जैसे ही राजा एक बार बना उसके अंदर में एक चाहत बढ़ी, और चाहत के साथ साथ क्या हुआ, मंदिर में जो कि पूजा करने की बात जो कि पुजारियों के लिए है, महायाजकों के लिए है, वो नहीं दिखाई दिए तो लाओ मैं करता हूं, अपना करना शुरू कर दिया। खुदा ने उसको कहा ये सारे चीजों को नाश करो, तो नाश करने की जगह कुछ चीजों को लेकर वो रख लिया। और फिर वो पूछते हैं तो ये बोलता है कि मैं तो परमेश्वर को बलि देने के लिए ही इन जानवरों को छुपा के रखा हूं। क्या मालूम कितना सच है। लेकिन याद रखना, ऐसे महत्वाकांक्षा यदि हमारे पास में है तो हमारे गिरने के लिए एक आधार हो जाता है, हमारा कभी भी उसमें भलाई हमको नहीं मिल सकता है। लेकिन एक चीज देखना, ये महत्वाकांक्षी जो है, ये महत्वाकांक्षा जो है ये दो तरफा है। एक तरफ देखें तो हमको लगता पारिवारिक सुख देखो, पारिवारिक सुख को देखो तो हमारे यहाँ पर व्यवहारिक जीवन खत्म होता है, आत्मा संतुष्ट नहीं है। एक तरफ देखें तो हम बोले नौकरी में आगे बढ़ना चाहते हैं, उधर आगे बढ़ने के लिए कुछ करें, आत्मा को कुछ दुख होता है, वो चीज नहीं कर सकते, उसको हमको करना पड़ता है। इस प्रकार से हम अपने आप को दोनों तरफ से बैलेंस करते हुए हम अपने महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहते हैं, उस एम को पाना चाहते हैं। लेकिन यदि आत्मिक तौर से ये महत्वाकांक्षी हैं हम कि मैं आत्मा में शक्ति पाऊं, प्रभु के पास रहूं, ईमानदार रहूं, जो कुछ करना चाहिए वही करूं। क्योंकि देखना, हमारे मनुष्य की यह कमजोरी है, शायद मैंने आपसे जिक्र भी किया था कि हमारे अंदर में कुछ ऐसी चीज है जो कि हमको वो काम नहीं करने देता है जो काम हम करना चाहते हैं। जैसे रोमियो के खत में, पुस्तक नए नियम के पुस्तक में 7वें अध्याय में और 19वें वचन में ऐसा लिखा है, मैं पढ़ता हूं, आप सुनना उसकी लैंग्वेज को। क्योंकि जिस अच्छे काम की इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। कितना कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास है ना। जो चीज मैं नहीं चाहता वो चीज मैं कर रहा हूं,
और जो चीज मैं करना चाहता हूं वो चीज मैं नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर की बात, मेरे अंदर की महत्वाकांक्षा, मेरे अंदर की इच्छा, मेरी लालच और मेरी स्वयं की प्रतिष्ठा और सब कुछ जो है मैं खोना नहीं चाहता, उस कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहता, उस इज्जत को कम होने नहीं देना चाहता, और मैं मनुष्य होने के कारण संसारिक रीति से सोचता हूं कि इसमें मुझे फायदा मिलेगा, ऐसी करना है। जो कि यिर्मयाह की पुस्तक में कहा, यिर्मयाह ने कहा, भविष्यवक्ता ने कहा कि मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है। यदि मैं मन को नियंत्रित कर लिया, मतलब मैं उस पर विजय प्राप्त कर लिया। और यह कहता है इतने नहीं, बोलता उसमें असाध्य रोग लगा है और इसके भेद को कौन समझ सकता है। लेकिन यहोवा जो है मन को खोजता है, मन को जांचता है, मन को परखता है और उसके अनुसार, अपनी चाल चलन के अनुसार हमारे कामों का फल देने वाला खुदा है। यह साफ साफ लिखा हुआ है। याद रखना मेरे प्रिय मित्रों, अपने मन को हमें नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। महत्वाकांक्षा है, क्योंकि हमारे अंदर में, मैं एक अंधे बहन की बात बताऊं जिसका नाम है फैनी कॉस्बी नाम है। वो अंधी 6 महीने की थी तो अंधी हो गई। अंधी हो गई तो उसने ये नहीं छोड़ा कि मैं काम नहीं कर सकती। उसके अंदर की इच्छा देखो, 8000 गीत उसने लिखे, याद है उन्हें 8000 गीत। उसके बाद बाइबल के शुरू के 5 पुस्तकें उसको बाय हार्ट है, याद है। वो बोलना शुरू करे, धारा पाए बोलती थी। बड़े बड़े सभाओं में जाकर वो प्रभु का संदेश देती थी। और आखिर में देखना, 94 साल शायद मैं सोचता हूं, 94 वर्ष की थी। और उसने रात में अपने असिस्टेंट को बुलाया और उस लड़के को एक गीत लिखवाया। गीत लिखवाए, डिक्टेट करवाई। डिक्टेट करवा के वो 11 फरवरी 1915 की बात है ये। वो रात को सोने गई, सो गई, सवेरे नहीं उठी। कहां गई? प्रभु में सो गई। ये उसकी महत्वाकांक्षा देखो, आखिरी दम तक उसने काम किया। और उसके बाद यदि हम देखें तो विलियम बूथ की भी बहुत सारी कहानियां। सैमुअल ब्रिंगल की बात मैं आपको बताऊं, वो जो है प्रचारक बनना चाहता था, उसके अंदर में योग्यता थी, बोलने की क्षमता थी, अच्छा ओरेटर था, वक्ता था। वो गया विलियम बूथ के पास, बोले कि मुझे आप प्रचारक नियुक्त करो। उसने कहा मेरे पास कोई जगह नहीं है। लेकिन वो घर गया, दुआ किया। वो कहता है, लिखा है उसकी किताब में कि रात को चैन नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर की आवाज उसके पास ये पहुंची कि जो विलियम बूथ बोलता है उसे तू मान। विलियम बूथ के पास फिर गया। विलियम बूथ बोले तू तो मेरे को छोड़ेगा नहीं लगता है, एक पोस्ट खाली है, करेगा? बोले क्या? जूता पॉलिश करने वाला पोस्ट खाली है। तो बोले ठीक है, जूता पॉलिश करने लगा। कई सालों तक उसने किया। उसके बाद एक बार जूता पॉलिश कर रहा था तो जहां बहुत बड़ी सभा होने वाली थी, वहां कम से कम 5 से 10 हजार लोग बैठने लायक स्थान था। और उसमें देखे कि जो वक्ता महोदय वो आए नहीं। लोग तहलका मच गया, कैसे करें, क्या करें? तो किसी ने बोला सैमुअल ब्रिंगल है जो कि बोलता है, उसको कोशिश क्यों नहीं करते? तो बोले ठीक है, उसके पास गए और जैसे ही उसको बोले एकदम खुश हो गया। और सैमुअल ब्रिंगल उस दिन रात को प्रचार किया। वो लिखता है मेरे अजीजों कि जैसा ही मैं उस पंडाल में गया, मेरे से पहले पवित्र आत्मा वहां मौजूद था। उसके बाद से सैमुअल ब्रिंगल की कितनी पुस्तकें हैं, कितना प्रचार किया, ये सब मालूम है। एक महत्वाकांक्षा हमारे अंदर में यदि है तो हम कुछ कर सकते हैं। मेरे अजीजों, आप में से, हम में से हर एक के पास कोई ना कोई एक तोड़ा और एक गुण है, और उसको खोजना और छांटना हमारा काम है। यदि उसको पहचान कर मैं उसको बढ़ाता हूं तो ये मेरी महत्वाकांक्षा धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा और फलदायक होगा। याद रखना, जब मैं उसे बढ़ाने की कोशिश करता हूं तो प्रभु मेरा सहायता करता है, क्योंकि उसी का दिया हुआ गुण मेरे अंदर में है। शायद आप गाते हो, शायद आप बजाते हो, शायद आप फिजिकल काम कर सकते हैं, कहीं मीटिंग्स अरेंज कर सकते हैं, शायद आप दान दे सकते हैं, शायद आप पढ़ सकते हैं, शायद आप पढ़ा सकते हैं, शायद आप कुछ कर सकते हैं। तो कुछ करोगे तभी तो जीवित हो, और जीवित हो तो कुछ करोगे। और तुम्हारे अंदर में कोई गुण है, खोजो। और मैं कहता हूं आज से, अभी से अपने उस तोड़े को पहचान कर प्रभु के लिए समर्पित कर दो, तो सचमुच में एक महत्वाकांक्षी तुम हो। तुम्हारा जो सब प्रयास है सफल होगा। खुदा आपकी सहायता करे। खुदा आशीष दे। हमें पूरी आशा है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आ रहा होगा। कार्यक्रम से संबंधित अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप अपने निकटतम चर्च से जरूर संपर्क करें। इसी के साथ आप सभी को निर्मल का नमस्कार। अलविदा।